नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ उसमें सराफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। दोनों पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए। इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा, तो वहीं टीएमसी ने भी जमकर सभाएं की है। चुनाव प्रचार खत्म होने तक बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग, पश्चिम मेदिनीपुर और कुल्टी में ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने, सिंडिकेट राज खत्म करने और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के खरदम में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके उम्मीदवारों को धमका रही है और घुसपैठियों के नाम पर राजनीति कर रही है। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारग्राम और मेदिनीपुर में रैलियां की, जबकि अभिषेक बनर्जी ने बाकुंडा में मोर्चा संभाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिलीगुड़ी में सभाएं की। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिला सुरक्षा और सोनार बांग्ला बनाम स्थानीय बंगाली पहचान प्रचार में केंद्र में रहे। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर 23 अप्रैल यानी कि कल मतदान होना है। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कुछ बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, दार्जिलिंग की 6, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे। इन मतदाताओं में करीब 1 करोड़ 84 लाख पुरुष, 1 करोड़ 75 लाख महिला और 465 ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियों को तैनात किया है, जिनमें लगभग 2.5 लाख कर्मी शामिल है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पहले चरण के लिए 8000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। आयोग ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम और बर्धमान जैसे कुछ जिलों को विशेष रूप से संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया है और इन क्षेत्रों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को कड़ी निगरानी में रखा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जिन्हें निगरानी टीम और 2193 त्वरित प्रतिक्रिया टीम का सहयोग प्राप्त है, ताकि किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में भी कल सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए। मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। एक तरफ सीएम एमके स्टालिन का द्रविड़ियम मॉडल और उनकी पॉपुलर योजनाएं हैं, दूसरी तरफ जयललिता की विरासत संभाल रही एआईएडीएमके और हिंदुत्व के सहारे पैर जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी का गठबंधन है। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक इसके लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में 5.7 करोड़ यानी कि इस चुनाव में 5 करोड़ 73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार आपको बता दें कि मतदाताओं में 2 करोड़ 7 लाख पुरुष, 2 करोड़ 8 लाख महिलाएं और 7617 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। तमिलनाडु में भी वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 75,000 से ज्यादा बूथों पर सुरक्षा बल तैनात है। हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी हुई है। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण शुरू कर दिया गया है, जिससे लोग अपने मतदान केंद्र की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके और पहले से विवरण सत्यापित कर सके। मतदाता केंद्रों पर पीने का पानी, छायादार
प्रतीक्षा क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त रोशनी, दिव्यांगों के लिए रैंप, स्पष्ट संकेतक और सुव्यवस्थित बूथ जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए कतारों में बैठने की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर 4 मानकीकृत मतदाता सूचना पोस्टर लगाए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्र की जानकारी, उम्मीदवारों की सूची, मतदान प्रक्रिया, पहचान पत्रों की जानकारी और जरूरी निर्देश शामिल होंगे। मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटर असिस्टेंट बूथ बनाए जाएंगे, जहां लोग अपनी मतदान सूची में केंद्र संख्या और क्रम संख्या आसानी से देख सकेंगे। बता दें कि कांग्रेस डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर गठबंधन का हिस्सा है और 2021 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के मुकाबले 28 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी डीएमके की लोकप्रियता के दम पर 2026 में अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रही। ये भी जान लें कि कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत से राज्य के नेताओं के बीच मनमुटाव हो गया था, क्योंकि कांग्रेस ने 39 सीटों की मांग की थी, जिसे क्षेत्रीय बड़ी पार्टी ने मना कर दिया था। गठबंधन पर बातचीत के दौरान दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा, लेकिन कैंपेन शुरू होने के बाद वे एक ही पेज पर थे। सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्य खिलाड़ी होने के नाते सीएम एमके स्टालिन ने पूरे राज्य में एक जोरदार चुनाव प्रचार अभियान चलाया। अपनी तरफ से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पार्टी के कैंपेन का नेतृत्व किया, जिसमें 21 पार्टी सेक्युलर अलायंस, पिछले 5 सालों में किए गए काम और राज्य सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर पूरे किए जाने वाले सोशल वेलफेयर वादों पर जोर दिया गया। राहुल गांधी, जिनके स्टालिन के साथ करीबी रिश्ते हैं, अपने व्यस्त अभियान कार्यक्रम के कारण सीएम के साथ साझा रैली को संबोधित नहीं कर सके, लेकिन कांग्रेस चीफ खड़गे ने डीएमके चीफ के साथ स्टेज शेयर करके गठबंधन की एकता दिखाने की जरूरत पूरी की। अपने भाषणों में राहुल और खड़गे दोनों ने भाजपा पर हमला किया, जिसने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एआईएडीएमके और दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया है। अपने कैंपेन के ज्यादातर हिस्से में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर दक्षिणी राज्य में अपने बांटने वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसका हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला कैरेक्टर रहा है। राहुल ने तमिल सांस्कृतिक पहचान के लिए कांग्रेस के सम्मान पर सवाल उठाया और कहा कि भाजपा अपनी प्रॉक्सी सहयोगी एआईएडीएमके के जरिए दक्षिणी राज्य में राज करने की अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे दोनों ने भाजपा पर संसद में गलत परिसीमन एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करने का भी निशाना साधा, जिससे कथित तौर पर दक्षिणी राज्य के हितों को नुकसान होता है। उधर आपको बता दें कि बीजेपी भी अपने बातों से काफी आक्रामक रही। वार पलटवार जारी रहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु इंचार्ज ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान सफल रहा और दावा किया है कि डीएमके की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ता में रहेगा। तो आपको बता दें कि कल का दिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सारी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी दोनों राज्यों में सत्ता में आती है। खैर, 4 मई को भी इसका खुलासा हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज हाट। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।